Welcome to all in our YouTube channel Being Engineer. Today we discuss about voltage division and current division. This is the topic of our discussion today. और हम इससे देखेंगे कि वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन लगाकर सर्किट में किस तरह से हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं कम से कम समय में। पहली बात कि वोल्टेज डिवीजन जब भी अप्लाई किया जाएगा सीरीज कनेक्शन में अप्लाई किया जाएगा, कारण सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होगा। करंट डिवीजन जब भी अप्लाई किया जाएगा पैरेलल कनेक्शन में अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ये दो बातें हम दिमाग में बैठा लें। आइए अब हम दो सिंपल नेटवर्क के जरिए समझते हैं कि वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन कैसे किया जाता है। यहां पे आप देखिए इस नेटवर्क में इट्स अ वेरी सिंपल नेटवर्क, two resistances R1 and R2 connected in series with a voltage source, let's say V volt, current is I, voltage drop across resistor R1 is V1, voltage drop across resistor R2 is V2। यहां यदि हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं जो कि हम पहले की क्लासेस में देख चुके हैं, तो V minus V1 minus V2 is equals to 0। this is simple the equation of KVL। अर्थात V is equals to V1 plus V2 और V1 किसके बराबर होगा? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? IR1। सिमिलरली V2 वोल्टेज किसके बराबर होगा? ओम्स लॉ के मुताबिक I into R2। सो आई कैन सिंपली से V is equals to IR1 plus IR2। I को कॉमन ले लिया तो I की वैल्यू क्या निकल के आएगी? V डिवाइड बाय R1 plus R2। और उसके लिए ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी। सिंपल यदि हम देखते हैं कि दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हैं R1 plus R2, टोटल वोल्टेज कितना दिया? V, तो करंट I is equals to V डिवाइड बाय R1 plus R2। ये करंट आ गई। अब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज लेना है हमें V1 V2, तो हम कैसे लेंगे? IR1 IR2 ओम्स लॉ से, और I की वैल्यू रख दी V डिवाइड बाय R1 plus R2 into R1, V डिवाइड बाय R1 plus R2 into R2। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? मान लीजिए कि एक नेटवर्क में लेता हूं पहले, four resistors are connected like this and this is the battery, and let's say the voltage is 180 volt, resistances are 2 ohm, 6 ohm, 9 ohm, 20 ohm, and हमारा सवाल है find the voltage Vx across 6 ohm resistor। तो बिना KVL लगाए हम ये वोल्टेज फाइंड कर सकें कैसे? Vx बराबर टोटल वोल्टेज कितना है? 180 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 2 plus 6 8 plus 9 17 plus 20 37 and multiplied by Vx किसके अक्रॉस आ रहा है? 6। so the answer is 1080 divided by 37 without applying the KVL। this is the application of this voltage division। क्योंकि हमने फाइनल फॉर्मूले से क्या सीखा? V1 वोल्टेज किसके अक्रॉस था? R1 के, तो मल्टीप्लाई किससे किया? R1, और किससे मल्टीप्लाई किया? टोटल वोल्टेज से, और डिवाइड किससे किया? टोटल रेजिस्टेंस। यानी जिस भी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, सप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय उस रेजिस्टेंस की वैल्यू और डिवाइड बाय समेशन ऑफ टोटल रेजिस्टेंसेस। ये जो आप वोल्टेज डिवीजन करते हैं वो कितने भी बड़े नेटवर्क में कर सकते हैं, मगर वो सीरीज होना चाहिए और उसमें कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं। लाइक दिस इज द एग्जांपल फॉर दैट। ठीक है, तो हमने इसमें करंट नहीं निकाली, बिना करंट निकाले हमने, हालांकि ये करंट ही है 180 by 37 is what current because it is a simple resistor network। 20 plus 9 29 plus 6 35 और 237 what is the current in this? 180 by 37। बट हमें लिखना कम पड़ रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि वोल्टेज डिवीजन हम नहीं निकालते। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं करंट डिवीजन क्या होता है और हम उसे सर्किट में कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए करंट डिवीजन के लिए मैंने एक सिंपल सर्किट बनाया हुआ है। द करंट इज I, two resistances are R1 and R2, both are connected in parallel connection, current in R1 resistor is I1, current in R2 resistance is I2, and the voltage at this node is V, and of course ground is there, ground potential is 0। यदि मैं इस नोड पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? I is equals to, यहां से कितनी करंट आई? कैपिटल I, यहां पे कितनी गई? I1, यहां पे I2, so I can write कैपिटल I is equals to I1 plus I2। ये इक्वेशन जिस प्रकार से KVL की थी, ये इक्वेशन किसकी बन गई? KCL। यानी वोल्टेज डिवीजन करने के लिए हमने KVL की ही मदद ली और ओम्स लॉ की मदद ली। करंट डिवीजन करने के लिए हम किसकी मदद लेंगे? KCL और ओम्स लॉ। अब यहां से हमने I1 की वैल्यू रख दी V डिवाइड बाय R1 ओम्स लॉ से, I2 की वैल्यू रख दी V डिवाइड बाय R2 ओम्स लॉ से, और इसको सॉल्व किया तो V की वैल्यू कितनी आ गई?
I into R1 into R2 upon R1 plus R2, ये आ गई। और जैसा कि ओम्स लॉ से हमने देखा I1 बराबर क्या है V by R1, I2 बराबर क्या है V by R2, so that we can write here। और इससे हमें क्या मिल जाएगा, I1 is equals to V की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, या फिर सिंपली ये भी समझ सकते हैं कि V by R1 करना है तो R1 को यहाँ डिवाइड कर दिया, क्या बचेगा I R2 upon R1 plus R2, I2 बराबर I R1 upon R1 plus R2। यानी यहाँ पे एक चेन दिखाई दे रहा है। अभी वोल्टेज डिवीजन हम उस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे थे जिसके अक्रॉस वोल्टेज हमें चाहिए था, और अब हम करंट डिवीजन में उस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें करंट हमें नहीं चाहिए। दो ब्रांच हैं, एक में करंट चाहिए, जिसमें चाहिए उसको छोड़ के दूसरे से गुणा करना है, और दूसरे में चाहिए तो पहले से गुणा करना है। देखिए I1 में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, R2 से, और I2 में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, R1 से। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। आइए इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं इस प्रॉब्लम के द्वारा। ये एक नेटवर्क है, सपोज इन दिस नेटवर्क वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। नाउ हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3? सो देखिए सबसे पहले मैं I1 की बात करूंगा। यदि मुझे इस ब्रांच में करंट चाहिए तो मुझे अब एक ब्रांच और चाहिए। करंट डिवीजन के लिए इट इज मस्ट ओनली 2 ब्रांचेस डज एग्जिस्ट। अगर 2 से ज्यादा ब्रांचेस हैं तो आप उन्हें क्लब कर करके 2 ब्रांच में कन्वर्ट करिए, जबकि वोल्टेज डिवीजन के लिए n number of branches can be connected in series, there is no problem, ठीक है, there is no doubt about it, you can find the answer very quickly। लेकिन यहाँ इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो ये देखिए ये 12 ओम में यदि मुझे करंट चाहिए तो इस पूरे नेटवर्क को मैं एक ब्रांच में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। 6 और 6 पैरेलल में 3 और 3 सीरीज में 6, तो ये हो गया 6 और 3 पैरेलल में 6 3 18 by 9 2, और 2 और 4 सीरीज में कितना हो गया 6। तो दिस इज 6 and this is also 6, both are in parallel, so 6 and 6 पैरेलल में कितना हो गया 3। ठीक है, मैंने मन में सॉल्व कर लिया, आप चाहें तो कॉपी में भी कर सकते हैं। ये इस तरह से आ जाएगा, और ये है हमारा 12 ओम का रेजिस्टर, और ये है 20 एंपियर का करंट सोर्स। अब देखिए करंट हमें किसमें चाहिए थी, 12 ओम में। सो I1 is equals to, अकॉर्डिंग टू द करंट डिवीजन हमने क्या सीखा, जिस ब्रांच में करंट चाहिए उसको छोड़ के दूसरे से मल्टीप्लाई, दूसरे में चाहिए तो पहले से मल्टीप्लाई। तो किसमें चाहिए 12 में, तो मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से। टोटल करंट 20 चाहिए, 12 में है करंट तो मल्टीप्लाई 3 से, और डिवाइड दोनों के सम यानी 12 + 3 यानी 15 से, यानी I1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 से कैंसिल कर लीजिए, 5 4 = 20, 12 4 3 = 12 डिवाइड बाय 3, so that is nothing but 4 ampere, isn't it? 4 ampere। Similarly अब मुझे I2 और I3 भी चाहिए, तो निश्चित तौर पे ये I2 I3 का जो सम है, लेट्स से I4, तो ये I4 मेरा किससे होके जा रहा है 4 ओम से, यानी यदि इस ब्रांच में मुझे करंट चाहिए तो इन दोनों को क्लब करना पड़ेगा, isn't it? अब 6 और 6 पैरेलल में कितने होंगे 3 और 3 सीरीज में 6, और ये 6 और ये 12 पैरेलल में, तो 6 × 12 / 18 72/18 दैट इज 4 ओम। तो इन दोनों को क्लब करके कितना बन गया 4 ओम। और ये अकेला ब्रांच जो है हम इसको भी चाहे तो क्लब कर सकते हैं, या फिर अभी इसको ऐसा ही लिखते हैं 4, और यहाँ पे कितना हो गया ये 3 एंड ये 6 इस तरह से, और यहाँ पे करंट सोर्स कितना है 20 एम्पीयर, isn't it? ऑब्वियस सी बात है कि यदि मैंने इस 4 ओम में जाने वाली करंट I4 निकाल ली तो इसको पुनः ब्रेक करके फिर से ब्रेक करके मैं क्या निकाल सकता हूँ I2 एंड I3। तो यानी सबसे पहले मुझे I4 चाहिए, तो देखिए 3 और 6 पैरेलल में 3 6 18 by 9 2 और 4 सीरीज में 6 हो गया ये, तो I4 की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल करंट है 20 निकालनी, इस 6 में है तो मल्टीप्लाई किससे होगा 4 से, और डिवाइड इन दोनों के साथ से, ऐसा नहीं कि चारों का सम कर दिया, ये दोनों पैरेलल हैं इसके साथ ये सीरीज है, फिर जो आएगा वो इसके साथ सम होगा। तो 3 और 6 पैरेलल में 2 और 4 6, 6 और 4 10, so that is nothing but 8 ampere। So what is the current I4? 8 ampere, और 8 ampere जब जाएगी तो फर्दर किन दो ब्रांच में डिवाइड हो रही है 3 ओम और 6 ओम, यानी हम उसे I2 और I3 फिर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल करंट कितनी आई ऊपर से 8 एम्पीयर, निकालने किसमें है 3 में, तो मल्टीप्लाई 6 से, और डिवाइड दोनों के सम यानी 9 से। सिमिलरली I3 टोटल करंट कितनी आई 8 एम्पीयर, I3 किसमें जा रही है 6 ओम में, तो मल्टीप्लाई 3 से, और डिवाइड दोनों के सम यानी 9 से, यानी इट इज सिंपली 3 2 6 3 3 9
16/3 एम्पियर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8/3। दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 16/3 plus 8/3 is 24/3, that is 8 एम्पियर। तो इस प्रकार से हम करंट डिवीजन करके प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन की मदद से हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। बट दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो नेटवर्क आपको दिया जाएगा वहां पे वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन लगेगा ही, इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता। मतलब हमें देखना होगा कि नेटवर्क में वेदर इट कैन बी सॉल्व्ड बाय वोल्टेज डिवीजन और इट कैन बी सॉल्व्ड बाय करंट डिवीजन or the star delta transformation can be applied here or source transformation is a valid choice for here. It means जो हमने मेथड्स अभी तक पढ़ी हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, मैश, सुपर मैश, नोड, सुपर नोड, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन, ये सारी बेसिक टेक्निक्स हैं और इन टेक्निक्स को जानने के बाद हम इतने कैपेबल हो जाते हैं कि नेटवर्क को देख के हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेस पे हम ये पहचानते हैं कि ये मेथड यहाँ पे सटीक है, इसको यहाँ लगाया जा सकता है, इससे आंसर जल्दी आ सकता है, इससे आंसर थोड़ा लेंथी पड़ेगा। इस तरह की चीजों को हम एनालाइज करना सीखेंगे। बट फॉर दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड? rigorous practice. That's why we are putting DPP, daily practice sheet for you, and you have to solve those questions with the help of these techniques. और यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको नेटवर्क एक आसान सब्जेक्ट रखने लगेगा। थैंक यू वेरी मच।